everyone, welcome back to our channel. So today we'll be doing development chapter and we'll begin with the part 2. पार्ट 1 के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक वहाँ पे गिवन है. एंड पार्ट 1 में हमने कवर किया था डेवलपमेंट का मीनिंग and what is the meaning of income and other goals and what are the developmental goals, different goals क्या होते हैं. अब आगे बढ़ते हुए we will understand that what is the meaning of national development. ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है. Just telling you again, national development is basically talking about the development of the whole economy. जब पूरी इकोनॉमी डेवलप करती है तब होता है नेशनल डेवलपमेंट. तो इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं? इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री विच इंक्लूड्स फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल, यानी कि सबके लिए इक्वालिटी हो, सबके लिए फेयर डिसीजंस हो. ये नहीं कि रिच के लिए डिसीजंस कुछ और हैं और पुअर के लिए कुछ और हैं. तो जब सबके लिए फेयर एंड जस्ट पाथ हो उसको बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट. जहाँ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हो, जहाँ अगर इन्वायरमेंट ही इतना गंदा होगा तो कौन सी इकॉनमी डेवलप करेगी. इट शुड बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल. ये नहीं कि डेवलपमेंट सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन को ही हेल्प कर रहा है. इट शुड बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल, जहाँ पे सबको उसका बेनिफिट मिले, सबको उसका एक्चुअल पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन मिले. गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर शुड बी मिनिमम. जो भी इनइक्वालिटी है बिटवीन रिच एंड द पुअर, जो भी गैप है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, वो कम से कम होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिच इज़ गेटिंग रिचर एंड पुअर इज़ गेटिंग पुअरर. And lastly, citizens should be provided better health facilities and better educational facilities. हर एक सिटीज़न को हेल्थ और एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनका राइट है ये. तो ऐसी कंट्री जहाँ पे ये पांचों चीज़ें होती हैं, जहाँ ये पांचों चीज़ें हो रही हैं, दैट कंट्री इज़ कॉल्ड टू बी नेशनली डेवलप्ड. दैट इज़ नेशनल डेवलपमेंट. ओके. So moving on to understand that what is the difference between developing country and developed country. अब हम आगे जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें हम बात करेंगे डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी. तो पहले समझो तो सही कि इसका मतलब क्या होता है. सो डेवलपिंग कंट्री एक ऐसी कंट्री होती है जो अभी भी डेवलप कर रही है. डेवलपिंग है ना, तो यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है. ING मीन्स कंटिन्यूअस है, अभी भी हो रहा है, डेवलपमेंट हुआ नहीं है पूरे तरीके से. सो ऐसी एक कंट्री जहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत लो है, दैट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री. अब आप कहोगे ये पर कैपिटा इनकम इतना बड़ा टर्म क्या है? पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है एवरेज इनकम. इसको हम बोलते हैं एवरेज इनकम. पर मतलब पर पर्सन, यानी कि एक पर्टिकुलर कंट्री में हर एक इंडिविजुअल ऑन एन एवरेज कितना कमा रहा है, ये होता है एवरेज इनकम. सो इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन. तो जब हम एक कंट्री की पूरी इनकम को उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, हमें क्या मिलेगा? एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम. एक पर्टिकुलर पर्सन की कितनी इनकम है वो हम जान पाएंगे. तो डेवलपिंग कंट्री में पर कैपिटा इनकम बहुत लो होती है और डेवलप्ड नेशन में पर कैपिटा इनकम बहुत हाई होती है, अच्छी इनकम होती है वहाँ पे पर कैपिटा. जो रहन सहन है डेवलपिंग कंट्री में बहुत लो होता है. लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही ख़राब होता है. दे नॉट एबल टू अफोर्ड बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक शेल्टर, फूड, क्लोथिंग नहीं अफोर्ड कर पाते. लेकिन डेवलप कंट्रीज़ में ये सब जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं ये तो अफोर्ड कर ही पाते हैं, प्लस वो लग्जरीज़ भी अफोर्ड कर सकते हैं. सो लिविंग स्टैंडर्ड इज़ वेरी हाई इन सच कंट्रीज़. लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इज़ लो. अब ऑब्वियसली जब लोगों के पास प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन नहीं होगा तो एफिशिएंट भी नहीं होंगे और प्रोडक्टिव भी नहीं होंगे. बट जहाँ लोगों के पास होगा वहाँ एफिशिएंट भी होंगे और प्रोडक्टिव भी होंगे. सो डेवलपिंग इकोनॉमी में एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी कम होती है और डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होती है.
रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज़ लो, यानी कि इन इकोनॉमीज़ में इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होती है. एंड हियर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज़ हाई, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है इन इकोनॉमीज़ में, ह्यूमन ज़्यादा डेवलप करते हैं इन इकोनॉमीज़ में. सो एग्जांपल ले लेंगे हम डेवलपिंग कंट्री की इंडिया एंड डेवलप कंट्री का यूएसए. सो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमी फॉर 3 मार्क क्वेश्चन. सो मेक श्योर आप इसमें से कोई भी 3 पॉइंट समझ के लिख देना. नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़. सो हाउ डू वी मेक द कंपैरिजन. अगर आपको बोलें कि कंपैरिजन करो आपके और आपके सिबलिंग में, तो कैसे कंपेयर करोगे बिटवीन योर हाइट, वेट, द वे यू लुक, द वे यू टॉक, राइट. सो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको उससे डिफरेंट बनाती होंगी. सिमिलरली हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ व्हेन वी कंपेयर देयर इनकम. हम कैसे कंपेयर करते हैं कंट्री को दूसरी कंट्री से, उसकी इनकम को कंपेयर करके. सो फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज़ देयर इनकम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट. अब पूरी इनकम या एवरेज इनकम ये देखना पड़ेगा. अब इनकम क्या होती है? इनकम होती है टोटल इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री. दैट इज़ योर इनकम, राइट. नाउ इज़ टोटल इनकम यूज़फुल? अगर हम हर एक कंट्री की टोटल इनकम को कंपेयर करना शुरू कर दें तो क्या वो यूज़फुल होगा? वो यूज़फुल नहीं है. इट इज़ नॉट यूज़फुल. वाई इट्स नॉट यूज़फुल? बिकॉज कंट्रीज़ हैव डिफरेंट पॉपुलेशन. अगर मैं बात करूँ चाइना की और अगर मैं बात करूँ यूएसए की, ओके, अब चाइना में पॉपुलेशन बहुत हाई है और यूएसए में पॉपुलेशन मॉडरेट है. ना बहुत हाई है ना बहुत लो है, मॉडरेट पॉपुलेशन है, राइट. सो अब यूएसए की पर कैपिटा इनकम जो है अगर मैं कंपेयर करूँगी चाइना से तो ऑब्वियसली वो फेयर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत डिफरेंट हैं. अगर मैं टोटल इनकम कंपेयर करूँगी तो इट्स नॉट फेयर. वाई? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत डिफरेंट है. सो आई विल कंपेयर द पर कैपिटा इनकम. टोटल इनकम कंपेयर नहीं कर सकती क्योंकि पॉपुलेशन अलग है. सो एज कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट बी फेयर. सो व्हाट डू वी डू नाउ? वी विल कंपेयर देयर पर कैपिटा इनकम which will be basically total income upon total population. So for comparing country, which is a basic attribute, average income or per capita income is the most important attribute for comparing different countries. Now we'll understand about average income or per capita income. Average income कौन फाइंड आउट करता है? वर्ल्ड बैंक का काम है हर एक कंट्री की पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करना. ये काम वर्ल्ड बैंक करती है, एवरी ईयर करती है, हर साल करती है. और कहाँ पब्लिश करती है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में. तो हर साल वर्ल्ड बैंक कैलकुलेट करेगी इनकम को और कहाँ पब्लिश करेगी? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में. सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इन 2017, those countries which had per capita income of more than or equal to $12,056 per annum, यानी कि those countries which were having per capita income of more than 12,056 in 1 year were rich income countries. तो जो भी कंट्री इससे ज़्यादा अर्न कर पा रही है या इतने बराबर का अर्न कर पा रही है, एक इंसान जो है इतना अर्न कर पा रहा है, वो रिच इनकम कंट्री को बिलोंग करेगा. और ऐसी कंट्रीज़ जिनकी पर कैपिटा इनकम $955 से कम है या इसके इक्वल है एक पर्टिकुलर साल में, दोज आर लो इनकम कंट्रीज़. ओके, सो यानी कि एक एवरेज पर्सन अगर यहाँ पे इतनी इनकम अर्न करेगा तो रिच इनकम में कहलाएगा, और अगर एक एवरेज पर्सन यहाँ पे इतना करेगा इनकम अर्न एक साल में तो वो लो इनकम कंट्री में कहलाएगा, एक पार्ट कहलाएगा. इंडिया की कितनी होती है पर कैपिटा इनकम? दैट इज़ $1820. सो हमारी इंडिया को हम क्या बोलते हैं? लो मिडिल इनकम कंट्री. वी कॉल इंडिया एज लो मिडिल इनकम कंट्री. वाई लो मिडल इनकम? बिकॉज इसकी इनकम 955 से तो ऊपर है बट लेस दैन 12,056 है, बहुत कम है इस वैल्यू से. दैट्स वाई इट इज़ लो मिडल इनकम कंट्री.
नाउ मूविंग ऑन टू एवरेज इनकम तो बहुत अच्छा इंडिकेटर है फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, राइट, बट इस एवरेज इनकम में कुछ लिमिटेशंस भी हैं. इट इज़ नॉट द बेस्ट इंडिकेटर. इट इज़ अ गुड बट नॉट द बेस्ट वन. वाई नॉट द बेस्ट वन? बिकॉज इसमें 3 लिमिटेशंस आ जाती हैं. फर्स्ट लिमिटेशन है इट हाइड्स डिस्पैरिटीज़. इट हाइड्स द इनइक्वालिटीज़. सपोज आपका यहाँ पे कंट्री ए है और यहाँ है कंट्री बी. ओके, कंट्री ए की पर कैपिटा इनकम 10,000 है और कंट्री बी की भी 10,000 है. ओके, नाउ कंट्री ए में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है इसके मुताबिक यहाँ पे सबको इक्वल इनकम मिल रही है. यानी कि जो पॉपुलेशन है उसमें 100% लोग जो हैं इतनी ही इनकम अर्न कर रहे हैं. बट कंट्री बी में क्या हो रहा है कि 10% लोग जो है वो बहुत हाई इनकम अर्न कर रहे हैं और बाकी 90% जो हैं वो बिल्कुल बहुत ही कम इनकम अर्न कर रहे हैं. सो जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ रिच से ज़्यादा आ रहा है और पुअर से कुछ भी नहीं आ पा रहा है. बट यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है वो सारा का सारा इक्वल पॉपुलेशन से डिवाइड होके आ रहा है. So what can we say? That both country A and B have equal amount of per capita income. But in country A, the income inequality is very low. In country B, it is very high. तो country A तो good country मानी जाएगी. It's a very good country. But country B जो है, it's a very bad country because यहाँ पे inequality बहुत ज़्यादा है. So this is how exactly हमें एवरेज इनकम ये इनइक्वालिटी नहीं दिखा पाता. वो नहीं बता पाता कि ये जो इनकम 10,000 है ये कैसे अर्न होके आ रही है, वो ये नहीं बता पाता. सो दिस इज़ हाउ द फर्स्ट लिमिटेशन इज़ अ प्रॉब्लम हियर. सेकेंड लिमिटेशन क्या बोल रहा है? इट डज़ नॉट मेजर हेल्थ, एजुकेशनल एंड अदर फैसिलिटीज़. सो ये जो पर कैपिटा इनकम है ये कभी भी एजुकेशन का लेवल मेजर नहीं कर पाता, ये कभी भी हेल्थ मेजर नहीं कर पाता और बाकी जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है उनको भी मेजर नहीं कर पाता क्योंकि उसका इंडिकेटर ही नहीं है तो कहाँ से मेजर करेगा. सो ऑब्वियसली सेकेंड लिमिटेशन इज़ दिस. एंड थर्ड इज़ दैट इट इज़ अफेक्टेड बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन. अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पर कैपिटा इनकम हमेशा लो ही आएगा. अगर हम बात करें चाइना की, एग्जाम्पल लें चाइना यूएसए का दोबारा से, तो चाइना यूएसए फॉर एग्जांपल इक्वल पर कैपिटा इनकम कमा रहे हैं. फॉर एग्जांपल पर कैपिटा इनकम यहाँ पे 1 लाख है मान लेते हैं और यूएसए की भी 1 लाख है, 1 लाख, राइट. लेकिन जो चाइना की पॉपुलेशन है, अगर मान लो टोटल इनकम 1 लाख है फॉर एग्जांपल, नॉट पर इनकम बट टोटल इनकम, और चाइना की पॉपुलेशन जो है वो है फॉर एग्जांपल 50,000 और यूएस की पॉपुलेशन कितनी है 10,000. सो पर कैपिटा इनकम क्या हो गई चाइना की? इट इज़ एक्चुअली 1 लाख डिवाइडेड बाय 50,000. तो कितनी आएगी? इट विल बी एक्चुअली 2. एंड इफ आई टॉक अबाउट यूएसए तो कितनी आएगी? 10. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस? दैट ऑल्दो चाइना और यूएसए में इनकम तो सेम है बट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये पॉपुलेशन की वजह से पर कैपिटा इनकम जो है वो कम आ रही है चाइना की यूएसए से. हेंस व्हाट कैन वी से? दैट पर कैपिटा इनकम इज अफेक्टेड बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन की वजह से वो आगे बढ़ सकती है और कम भी हो सकती है. Now moving on to the very important questions which are asked every year in the board examination. हर साल ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, एवरी ईयर चेंज होके आते हैं बट ये सेम क्वेश्चंस ही होते हैं. सो आप प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए. फर्स्ट वन इज़ डिफाइन नेशनल डेवलपमेंट, ये 1 मार्क में आ सकता है. सेकेंड इज डिफाइन एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम, दिस ऑल्सो कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क क्वेश्चन. Third one, why is total income of countries not used to make comparisons? मैंने आपको बताया अभी, because total income जो है वो हमें population के बारे में नहीं बता सकता. That's why it's not useful. Besides the size of per capita income, which other property of income is important in comparing 2 or more countries? Obviously the population. Population नहीं होगा तो हम कैसे निकालेंगे per capita income?
दिस ऑल्सो कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क. 3 limitations of per capita income, 3 मार्क में आएगा ये. Differentiate between developing and developed country, again 3 mark question. And last one, which criterion is used by the World Bank to compare different countries? That is per capita income. So per capita income अगर ज़्यादा होगा तो rich countries हैं, कम होगा तो low income countries हैं. So this ends the session here. We'll upload part 3 of this chapter also soon. So please stay tuned. And for part 3, you have to subscribe the channel and please like, share and comment in the comment section if you have any doubts. And please stay tuned. Thank you.